नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पारित हो गया है। नारी शक्ति की लोकतंत्र में सहभागिता को सुनिश्चित करने वाला ये बिल देश के समावेशी विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड के सांसद और भाजपा राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल ने महिला आरक्षण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सभा में भी नारी शक्ति वंदन बिल पास होने पर हर्ष जताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व की सराहना भी की। इस दौरान उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री को हार्दिक आभार और धन्यवाद दिया और देश की नारी शक्ति को भी हार्दिक शुभकामनाएं दी। महिला आरक्षण का बिल पास होने पर सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट कर रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी पीएम मोदी का आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भगवान का एक वरदान है और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण ला करके हमारे राष्ट्र ऋषि, राष्ट्र के गौरव, सनातन के गौरव, हम सबके लिए भगवान के वरदान और महिलाओं के लिए भी भगवान के वरदान श्रद्धे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बिल लाया है, यह कालजयी का एक निर्णय है। युगों युगों तक देश की मातृशक्ति श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ रहेगी और यह मात्र महिलाओं का आरक्षण मात्र ही नहीं है, उनके गौरव को, उनके शौर्य को, उनकी वीरता को, उनके बलिदान को, उनकी कुर्बानियों को, इस मातृशक्ति का जो इस राष्ट्र के लिए योगदान रहा है, यह उसके प्रति कृतज्ञता का भाव है। इसलिए इसको वंदन नाम जोड़ा गया है। तो यह हमारी उस सनातन संस्कृति का संस्कार है हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के हृदय में, जिन्होंने महिलाओं को इतना बड़ा ये गौरव दिया है। द्वारहाट विधायक मदन बिष्ट के अभद्रता के वीडियो सामने आने के बाद बयानों का दौर जारी है। जहां एक और कांग्रेस विधायक की इस हरकत का बीजेपी विरोध कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पर मदन बिष्ट के समर्थन में खड़ी है। इसको लेकर अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ दिनों पहले ऐसी ही बातों को उजागर किया था, जिसमें यह कहा गया था कि प्रदेश की नौकरशाही बेलगाम हो गई। तो ऐसे में इस पूरे मामले को उस प्रकरण से जोड़कर देखा जाना चाहिए। इस बात को विधानसभा अध्यक्ष जी के उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर यह कहा कि उत्तराखंड की नौकरशाही बेलगाम हो गई है, विधायकों के फोन नहीं उठा रही है। उस घटना को उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही कई राज्यों में डेंगू ने पांव पसार लिए हैं। तो वहीं राजधानी देहरादून में भी डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डेंगू मरीजों की बढ़ी हुई संख्या देखी जा सकती है। डेंगू के रोगी बढ़ने के कारण बकरी के दूध की मांग भी लगातार बढ़ गई है। बाजार में बकरी का दूध 1500 से 2000 लीटर तक बिक रहा है। ऐसी स्थिति में देहरादून के रिस्पना नगर में एक परिवार ऐसा भी है जो बकरी के दूध को मुफ्त में दे रहा है। डेंगू फैलने के बाद हर दिन इस परिवार के घर पर दूध लेने वालों का तांता लगा रहता है। लगातार बढ़ रहे हैं और स्मार्ट सिटी जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं, सबको बार बार कहने के बाद भी कोई नहीं चेतते। आज मैंने कहा है, मैंने अभी 3 दिन पहले जो है स्मार्ट सिटी और सारे अधिकारियों को नगर निगम में बुलाया था। उनसे कहा था जिस विभाग के गड्ढे हैं, जब तक बरसात नहीं रुकती तब तक गड्ढे तत्काल भर दो, लेकिन इन अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंगती। इसलिए आज जो है पूरी नगर निगम की टीम और स्मार्ट सिटी जितनी कार्यदायी संस्था है उनको लेकर जो है आज हम ग्राउंड पे देख रहे हैं
कहाँ कितना काम हुआ है। अभी देखने में आ रहा है कि 3-3 महीने से जो है गड्ढे खुदे पड़े हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं करने को तैयार नहीं है। दुकानदार परेशान है, जनता परेशान है, तो जनता की जवाबदारी जो है हमारी है। इसलिए मैंने इनको कहा है आज इन पे जुर्माने भी ठुकेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशराज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, राजधानी में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ऐसे में मौजूदा स्थिति फिलहाल क्या कुछ बनी हुई है? यशराज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल जागृति, मेरी आवाज, आपकी आवाज जा रही है? हेलो जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है, प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? बिल्कुल जागृति, मैं बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में डेंगू का असर लगातार बढ़ते जा रहा है। डेंगू के कारण लोग काफी परेशान हो रहे हैं। वहीं डेंगू की यदि बात की जाए तो अस्पतालों के बेड भी पूरी तरीके से डेंगू से भरे पड़े हैं। अस्पताल में कई डेंगू वार्ड भी बनाए गए हैं, चाहे दून अस्पताल की बात की जाए, कोरोनेशन की बात की जाए या किसी भी प्राइवेट अस्पताल की बात की जाए, तो वहां पर लगातार डेंगू के मरीज ही सामने आ रहे हैं। वहीं डेंगू के मरीज को देखते हुए विभिन्न चीजों में लगातार उसके दामों में भी इजाफा हुआ है। जैसे यदि बात की जाए नारियल पानी की, तो नारियल पानी के भी दामों में काफी इजाफा हुआ है। गिलोय, इन सभी के दामों में जो एक विक्रेता है वो काफी ज्यादा दाम लेकर खरीद रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यदि की जाए, इस डेंगू में जो सबसे बड़ी रामबाण कहा जाए, औषधि कहा जाए, वो होता है बकरी के दूध की। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बकरी का दूध 1500 से 2000 रुपये लीटर बिक रहा है। लेकिन वहीं यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं, मैं आज जहाँ पर खड़ा हूँ एक ऐसे जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रहते हैं और यहाँ पर वो फ्री निःशुल्क दूध, बकरी के दूध का वितरण करते हैं। यानी कि 1500 रुपये से 2000 रुपये लीटर है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से, मैं अपने कैमरामैन को कर रहा हूँ दिखाएं कि किस तरीके से इन्होंने बकरी पाल रखी है और बकरी के का ये पालन पोषण करते हैं। यह करीब 4 साल से यह काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे बकरियों के लिए सिर्फ इन्होंने यह घर बना दिया है। यह घर कितना अच्छा उन्होंने बनाया है, अपने छत पर, अपने घर के छत पर ही उन्होंने यह घर बनाया है जिसमें बकरी पालन करते हैं। साथ ही साथ देखिए भाई साहब किस तरीके से बकरी को चारा खिला रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, सेंधा नमक भी इन्होंने बकरी के लिए इस्तेमाल करके रखा है जो 50 रुपये केजी तक बिकता है। इन्होंने बकरी के लिए यह इतनी सुविधा दे रखी है। वहीं पर फैन की बात की जाए तो गर्मी से राहत दिलाने के लिए फैन की भी उन्होंने सुविधा दे रखी है। वहीं ठंड से भी राहत दिलाने के लिए लगातार इनके द्वारा एग्जॉस्टर का उपयोग किया जाता है, हीटर का उपयोग किया जाता है। कई ऐसे चारागाह भी बनाए गए हैं जहां पर कई बकरियां आकर खाती हैं और इनका एक स्पष्ट एक ही कहना है कि इनका यह उद्देश्य जो है यह समाज सेवा है। आइए कुछ मैं इनसे बात करता हूं। सबसे पहली बात, भाई साहब आपका हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो यह बकरी पालन का काम की शुरुआत की है, ये आपके मन में कहाँ से आया और किस प्रकार से प्रेरणा मिली? तो ये मुझे शौक था बकरी पकड़ो पालने का। जगह है नहीं हमारे यहाँ पर, तो मैंने इसे छत पर बनाया है। और इसके जरिए ये भी है कि जो आज मैं 4 साल से डेंगू में दूध बांटता हूँ लोगों को निःशुल्क। मैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये दूध बांटता हूँ और मुझे शौक इस चीज़ का, जगह है नहीं मेरे पास नीचे, मैं इसलिए अपना शौक पूरा करूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। सर आप जो दूध यहाँ पर बकरी का दूध निःशुल्क दे रहे हैं और यहीं पर 1500 से 2000 रुपये लीटर तक बकरी का दूध मिल रहा है, क्या आपके मन में ऐसा कभी नहीं आया कि आप चलो आप दाम ही या कुछ दाम लेकर ही बकरी के दूध को दिया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा स्वार्थ, मैं जो है ना बहुत कमीन किस्म का आदमी हो जाऊँ, क्योंकि ये मैं जो है अल्लाह की रजा के लिए लोगों को दूध दे रहा हूँ, जिससे मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो। लोगों भी बना होगा, मुझे लोग दुआएं देंगे, मैं उन दुआओं के लिए, लोग तरसते हैं लोग दुआएं देने के लिए, लेने के लिए मैं उन दुआओं के लिए सिर्फ ये जो है दूध बांटता हूँ। बिल्कुल। देखिए और देखिए यशराज, जिस तरीके से प्रदेश में लगातार जो डेंगू के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, ऐसे में लोग सावधानी के तौर पर कई तरह की चीजों का सेवन भी कर रहे हैं। हालांकि आपने बताया कि कई चीजों के दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि जो जरूरतमंद लोग हैं या जो मरीज हैं उनको कम दामों में या निःशुल्क जो है ये चीजें मिल सके? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रशासन के द्वारा भी लगातार कदम उठाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रशासन जो है वो विभिन्न मांगों चीजों की जो इस
इसमें गिलोय यूज होता है, इसमें एलोवेरा का यूज होता है, बकरी के दूध का उपयोग होता है, लेकिन प्रशासन इसमें कोई कदम नहीं उठा पा रही है। प्रशासन सिर्फ अभी डेंगू के रोकथाम के लिए, फॉगिंग के लिए, छिड़काव के लिए और वही डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए ही प्रशासन कदम उठाई जा रही है। वहीं मैं बताना चाह रहा हूं कि भाजपा के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के घर पर भी छापा पड़ा था, जिसमें डेंगू का लार्वा पाया गया और करीब 10,000 रुपये उनके घर पर जुर्माना लगाया गया। और वहीं विभिन्न स्कूलों पर भी जुर्माना 20,000 से लेकर के 10,000 तक लगाया गया और लोगों के घर पर भी जाकर के जुर्माना लगाया जा रहा है जिनके घर पर लार्वा मिल रहा है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है, प्रशासन तो लगातार फॉगिंग करते हुए नजर आ रही है, लेकिन दामों पर जो इस तरीके से मनमाना दाम वसूला जा रहा है ग्राहकों से या पीड़ितों से, उस पर प्रशासन का कोई भी लगाम देखने को नहीं मिल पा रहा है। जी जागृति। चलिए बिल्कुल यश, आज लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार जहां राजधानी में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ऐसे में नगर निगम की टीम लगातार लार्वा नष्ट कर रही है, जगह जगह पर फॉगिंग भी की जा रही है और ऐसे में जिन जगहों पर लार्वा मिल रहा है उस इलाके के जो लोग हैं उन पर भी जुर्माना कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन द्वारा पहले से ही निर्देश दिए जा रहे हैं कि अपने आसपास, घरों के आसपास या घर में पानी जमा ना होने दें। आगामी 24 सितंबर को लोकतांत्रिक जनमोर्चा की ओर से महारैली निकाली जाएगी। महारैली में हजारों की संख्या में किसानों के साथ ही अन्य वर्ग के लोग भी अपनी मांगों को लेकर शामिल होंगे। बता दें कि रैली विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचेगी, जहां मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। और रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी और अहम जानकारी, उत्तराखंड के 2,500 से ज्यादा घर आपदा की चपेट में आ चुके हैं। आपको बता दें कि 1,400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान इस दौरान हुआ है। राज्य सरकार ने केंद्र से मदद की गुहार लगाई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां प्रदेश में लगातार मौसम के चलते कई जगहों पर आपदा की स्थिति बनी हुई और ऐसे में अब तक 2,500 से ज्यादा घर आपदा की चपेट में आए हैं। 1,400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो उत्तराखंड के 2,509 घर आपदा की चपेट में आए हैं और राज्य सरकार ने अब केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सड़क और पुल टूटे हैं, गन्ने की फसल भी बर्बाद हुई है और अब तक आपदा में 101 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और ऐसे में आपको बता दें कि 50 लोग घायल हुए, जबकि 16 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में आपदा के कारण 2,509 घर अब तक आपदा की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 1,400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान राज्य को हुआ है। और इसी बीच अब राज्य सरकार ने केंद्र से मदद की गुहार भी लगाई है। आपको बता दें कि लगातार खराब मौसम, लगातार हो रही बारिश के चलते गन्ने की फसल बर्बाद हुई है, जबकि 101 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रही, जहां उत्तराखंड में लगातार मौसम खराब और लगातार हो रही बाढ़ और बारिश के चलते आपदा की स्थिति में जहां 2,500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि कई लोगों के इस दौरान लापता होने की भी जानकारी सामने आई। हालांकि अभी तक 50 लोग घायल, जबकि 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो वहीं आपदा की चपेट में 2,500 से ज्यादा घर आए हैं, जबकि प्रदेश में 1,400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सड़क, पुल और कई ऐसी जगहों को भी नुकसान पहुंचा है। खासतौर पर किसानों की फसलों को बारिश और बाढ़ से नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि अब राज्य सरकार ने केंद्र से भी मदद की गुहार लगाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां प्रदेश में आपदा के चलते 1,400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है और ऐसे में आपको बता दें कि आपदा से प्रदेश को जहां नुकसान के बीच अब राज्य सरकार ने भी केंद्र से मदद की गुहार लगाई है। तो वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ बने हुए। यशराज, देखिए जिस तरह से आपदा के चलते 2,500 घरों को नुकसान पहुंचा और ऐसे में प्रदेश में फिलहाल 1,400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अब राज्य सरकार ने भी केंद्र से मदद की गुहार लगाई है। जी जागृति, बिल्कुल आपदा की वजह से उत्तराखंड में इस बार काफी नुकसान देखने को मिल रहा है।
सिर्फ आपदा से उत्तराखंड ही नहीं, यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति इसी तरीके से। लेकिन उत्तराखंड चूंकि एक पहाड़ी राज्य है तो यहाँ पर उत्तराखंड पहाड़ और मैदान दोनों से मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है जिसमें लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई। वहीं यहाँ पर राहत की यदि बात की जाए तो राहत में भी यहाँ पर कुछ खास अंतर नहीं पड़ रहा है। यदि बात की जाए उत्तराखंड में कितने ज्यादा प्रभावित हुए, कितना नुकसान हुआ है, तो 1417 करोड़ रुपए से ज्यादा का उत्तराखंड में अभी तक आपदा के कारण नुकसान हो चुका है। वहीं यदि बात की जाए फसलों की तो गन्ने के फसल लगातार बर्बाद होते ही जा रहे हैं। और यदि बात की जाए लोगों के बेघर होने की तो कई लोग, कम से कम 50 से ज्यादा लोग घर बेघर हो गए हैं। और यदि बात करें कि घायल हो गए, जबकि 16 इसमें से लापता हैं। और यूपीसीएल की एक रिपोर्ट है तो यूपीसीएल को 34.22 करोड़, जल निगम को 13.68 करोड़ और जल संस्थान 1.05 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं अभी तक 101 लोगों की मौत हो चुकी है इस आपदा से। और लोक निर्माण विभाग की सड़क क्षतिग्रस्त होने से और जगह जगह पुल टूटने से 424.7 बिल्कुल यशराज, और देखिए जिस तरीके से आपने नुकसान का ये आंकड़ा भी बताया, कई जगहों पर सड़कें टूटी हैं, पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, क्या अब इनकी मरम्मत शुरू हो चुकी है? जो सड़कें हैं क्या वो बहाल कर दी गई? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ जागृति की बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अभी तक मेरी कुछ दिन पहले ही लोक निर्माण विभाग में मेरी बात हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि क्योंकि अभी मानसून का सीजन चल रहा है, बारिश के चलते हुए कई जगह पर काम स्थायी रूप से नहीं किया जा रहा है, बारिश के चलते हुए कामों में रुकावट हो रही है। तो मानसून सीजन समाप्त होने के बाद इन कामों को फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि कई ऐसे सड़क हैं उत्तराखंड में, जो देहरादून जो एक स्मार्ट सिटी बन रहा है, स्मार्ट सिटी में कई ऐसे सड़क हैं जो सिर्फ गड्ढों से भरे पड़े हैं। यहाँ पर कई गड्ढे हैं जहाँ पर आने दिन एक्सीडेंट होता है, उन गड्ढों को सिर्फ पाटने का काम किया जा रहा है, कहीं सही काम नहीं होते दिख रहा है। जी जागृति। बिल्कुल यशराज, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि कई जगहों पर सड़कें अभी भी दुरुस्त नहीं की गई हैं और ऐसे में लोग भी लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द सड़कों को दुरुस्त किया जाए। क्या प्रशासन की तरफ से लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है? कब तक ये काम जो है मरम्मत का वो पूरा होगा? जी बिल्कुल जागृति, मरम्मत के काम की यदि बात की है तो मरम्मत का काम जो सरकारी विभाग से जो बात निकली है वह यही है कि मानसून सीजन के बाद ही मरम्मत का काम किया जा सकता है। अभी सिर्फ जो एक ऊपरी लेवल पर जो कहा जाए कि अलकतरा दे करके, सिर्फ गिट्टी दे करके उसको समाप्त किया, रोड़ी दे करके उसको बनाया जा सकता है, सिर्फ वही होगी। लेकिन यदि बात की जाए कि ध्वस्त पुलिये की तो ध्वस्त पुल तभी उसकी मरम्मत हो सकती है जब मानसून सीजन समाप्त हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जनता को अभी मानसून सीजन के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही मानसून सीजन के बाद ही कुछ हो सकेगा। यानी मानसून सीजन के बाद ही लोगों में सड़क की बात की जाए, पुलिया की बात की जाए, नदी नाले की बात राहत हो सकता है, मिल सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद यशराज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां प्रदेश में आपदा के बाद से कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है, ऐसे में जहां राज्य सरकार ने अब केंद्र से मदद की गुहार लगाई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जनता को यह आश्वासन दिया जा रहा है कि मानसून खत्म होने के बाद ही जो पुल है उनको दुरुस्त किया जाएगा। रामनगर में पर्यटन कारोबारियों के एक शिष्टमंडल ने कॉर्बेट डायरेक्टर से मुलाकात की। आपको बता दें कि कॉर्बेट की सफारी के रेट रिवाइज्ड होने के पर उन्होंने आपत्ति जताई है, साथ ही डे विजिट के रेट 3 गुना करने पर भी उन्होंने विरोध जताया। ऐसे में डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि कॉर्बेट में रेट 2009 के बाद नहीं बढ़े हैं, इसलिए रेट बढ़ाए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कॉर्बेट में अन्य नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की तुलना में बहुत कम रेट है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो जंगल सफारी और जो स्थगन के रेट्स थे रेस्ट हाउसेस के, वो 2009 के बाद से रिवाइज नहीं हुए थे। तो शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत इन रेट्स को रिवाइज किया गया है। उसका शासनादेश कॉर्बेट प्रशासन को प्राप्त हो गया है और अब जो हैं नए रेट्स कॉर्बेट पे लागू हो गए हैं, जिसमें जंगल सफारी के रेट्स और रेस्ट हाउसेज में नाइट स्टे के रेट्स भी बढ़ाए गए हैं। साथ ही DSLR कैमराज जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी होती है या कैमराज जो अंदर ले जाए जाते हैं, उन पर भी शुल्क लगाया गया है। चलिए उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।